हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए होंगे। यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले शिफ्ट 2 एग्ज़ाम के ओवरऑल रिव्यू लेने वाले चारों शिफ्ट का 9 और 10 अब मई के जो एग्ज़ाम है चारों शिफ्ट का ओवरऑल हम लोग आइडिया लेंगे और उसके बाद बात करेंगे ये पेपर देखने के बाद कितने स्कोर वाले खुद को सेफ मान सकते हैं आगे आने वाले स्टेज में या फाइनल सिलेक्शन के लिए। एक ओवरऑल आइडिया लेंगे यहाँ पर और उसके बाद बात करें कट ऑफ फैक्टर के ऊपर कि कुछ कौन कौन चीज़ें हैं जो कट ऑफ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो एक ओवरऑल यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एक आइडिया लेंगे और थोड़े से सेफ स्कोर के ऊपर बात करेंगे कैटेगरी वाइज कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, किस शिफ्ट में आपने एग्जाम दे रखा, उस शिफ्ट वाइज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं कभी भी मैंने नहीं सोच रखा था कि इस एग्ज़ाम के ऊपर कट ऑफ के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि पिछले बार भी जब CBT 1 एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पर भी मैंने कट ऑफ को लेकर पूरी तरह से इग्नोर किया था और यहाँ पर भी मैंने सोचा था कि इग्नोर करूँ, पर लगातार कुछ लोगों ने फेसबुक पेज के ऊपर और साथ में पर्सनली लोगों ने कॉल किया, तब जाकर यहाँ पर हम लोग काम करने वाले CBT 2 एग्ज़ाम के कट ऑफ के ऊपर। तो यहाँ पर काम करने में समय लगता है, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर समझने में हम यहाँ जोन वाइज बात करेंगे, जो भी वीडियोज़ आएंगे जोन वाइज वीडियोस आएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में 2 वीडियोस अपलोड करूं। हाँ, पर ये चीज़ें अभी कल से नहीं स्टार्ट होंगे, 1 से 2 दिन के बाद स्टार्ट होंगे, क्योंकि ओवरऑल चीज़ें जितने भी डेटा आ रहे हैं, जितने भी लोगों के रिव्यू आ रहे हैं, जिन लोगों से बात किया, उन सभी चीज़ों को देखने के बाद और कितने पोस्ट अलॉट किए, सारे पोस्ट जितने नंबर ऑफ वैकेंसी, इसे भी देखना पड़ेगा। तो इस काम में कम से कम अभी स्टार्टिंग में 2 से 3 दिन लग जाएंगे, उसके बाद ही आगे हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। यानी कल के दिन परसों 1-2 दिन वीडियोस नहीं मिलेंगे, उसके बाद ही हम लोग जोन वाइज कट ऑफ के ऊपर हम लोग इस आने वाले वीडियोस में बात कर लेंगे। लेवल 6 और जिस जोन में लेवल 4 की वैकेंसीज है उस जोन के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। अब बात करते हैं पेपर के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले पेपर के ऊपर बात करने से पहले पुराना कट ऑफ देख लेनी चाहिए। ये पुराना कट ऑफ है NTPC जब लेवल 6 के रिजल्ट दिए गए थे, ये 20 टाइम्स कॉल किए गए थे। कितने टाइम्स कॉल किए गए थे? 20 गुना कॉल किए गए थे कैंडिडेट को। यहाँ पर CA की पोस्ट आप देखोगे तो CA की पोस्ट सिर्फ 2 है। RRB कोलकाता जोन में CA का पोस्ट 2 है और ये कट ऑफ जो आप देख रहे हो RRB कोलकाता जोन क्या है, और यहाँ पर कट ऑफ गए थे लगभग CA का 91 या 96 गया था। हाँ, 96 पॉइंट कुछ गए थे कोलकाता जोन में। जब फर्स्ट अनरिवाइज रिजल्ट आए थे उस समय कट ऑफ जो CA के थे 96। अब खुद आप अपने हिसाब से सोच लो कि यहाँ पर 2 पोस्ट है, ठीक है। अब इस 2 पोस्ट को देखते हुए आपको क्या लगता है कि कितने स्कोर वाले यहाँ पर आएंगे? एक चीज़ तो हम सभी को पता है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन एग्ज़ाम में होना नहीं है, एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन करना नहीं है। तो यहाँ पर जो भी लोग सर्वे करवा रहे हैं कि कितने लोगों ने कितने स्कोर किया, अब ये सर्वे का कोई मतलब नहीं रह जाता। सर्वे इसलिए करवाए जाते थे कि नॉर्मलाइजेशन होता है पेपर में, जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो एक आइडिया लिया जा सके कि कितने स्कोर किस शिफ्ट में बढ़ेंगे। और नॉर्मलाइजेशन जो सर्वे के डेटा यहाँ पर जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी लोग कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं, सारे लोग सर्वे के डेटा बस इसलिए ही यूज़ करते थे, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं आते हैं सर्वे के डेटा। पर यहाँ पर क्योंकि सभी को पता है यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी लगभग 37,000 वैकेंसीज है। अब वैसे कोलकाता जोन में देखोगे आप तो कोलकाता जोन में 2,949 वैकेंसीज। और कितने लोग सेलेक्ट होंगे? 2,949 ही कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, इससे ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होंगे। ये हम सभी लोग जानते हैं, पर इतना हम सभी लोग जानते हैं कि 2,949 कैंडिडेट RRB को इतने कैंडिडेट होंगे। जब हम लोग जोन वाइज बात करेंगे वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से समझेंगे। बस यहाँ पर एक ओवरऑल आइडिया ले लेते हैं कि ऐसे कैंडिडेट होंगे जो आसानी से 75% के आसपास स्कोर कर रखा होगा, 70% के आसपास स्कोर कर रखा होगा। 70% 75% वैसे पोस्ट जिसमें 8 टाइम्स रिजल्ट देना है, वैसे पोस्ट जैसे ट्रैफिक असिस्टेंट RRB कोलकाता जोन में लगभग 87 पोस्ट है। फिर वहाँ पर फिर इसके बाद बात करें वैसे पोस्ट जो CA का है, ठीक है। अब वैसे पोस्ट के लिए सिर्फ 2 पोस्ट है, तो यहाँ पर आप खुद से आइडिया ले सकते हो। तो ये मायने रखेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ट्रैफिक असिस्टेंट की कट ऑफ देखोगे तो ये 71.61 गए थे, 71.61 गए थे। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि जितने भी कैंडिडेट है एक एवरेज कैंडिडेट थे और यहाँ पर कंपटीशन उतना नहीं था। लोगों ने प्रेफरेंस भी ट्रैफिक असिस्टेंट को उतने जैसे
फर्स्ट प्रेफरेंस देने की बात आती है ना, तो ट्रैफिक असिस्टेंट को लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस कहीं भी नहीं दे रखा है। बहुत रेयर कैंडिडेट आपको मिलेंगे कि जिन्होंने ट्रैफिक असिस्टेंट का फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखा होगा। तो यहाँ पर एक जो कट ऑफ फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर निकल कर आ रहा है पोस्ट प्रेफरेंस। ये जब फाइनल सिलेक्शन की बात आएगी, जब फाइनल सीट अलॉटमेंट की बात आएगी, तो यहाँ मायने रखेगा पोस्ट प्रेफरेंस। अब यहाँ पर कट ऑफ कम या ज़्यादा, ये पोस्ट प्रेफरेंस मायने रखेगा। सेकंड पे जो मायने रखता है आपका पेपर लेवल। पेपर लेवल मायने इसलिए रखता है ना कि पेपर लेवल आप देखोगे तीनों शिफ्ट जो आपके आज 4 एग्जाम हुए, 4 शिफ्ट में एग्जाम हुए। अब यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर मैंने किस तरह, जैसे सभी का अपने अपने हिसाब से काम करने के तरीके होते हैं। सब लोग एक ऑन एवरेज लोगों से बात करते हैं, उनके कितना उन्होंने स्कोर किया इसके हिसाब से देखते हैं। पर मैंने यहाँ पर इस बेस पे देखा कि मैथ्स जितने प्रश्न पूछे गए, यहाँ पर कितने अटेम्प्ट एग्जाम हॉल में, जो एग्जाम हॉल की स्थिति होती है, जो एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर में कितने मैथ बनाए जा सकते थे और कितने लोगों ने बनाए हैं, इस बेस के ऊपर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग जो बेस्ट अटेम्प्ट जो लंबे समय से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, जिनको किसी भी तरह के मैथ्स दे दिया जाए, लंबे से लंबे मैथ दे दिया, हाँ थोड़ा समय लेते हैं पर उतना भी समय नहीं लेते हैं कि 28 क्वेश्चन पूरे समय में सॉल्व ना कर पाए। क्योंकि यहाँ पर जीके जीएस का सबको पता है कि यहाँ पर जीके जीएस जो भी पूछे गए, कुछ ही प्रश्न थे जो लंबे लंबे लाइन में प्रश्न थे, नहीं तो ज़्यादातर जीके जीएस जनरल स्टडीज और जीके में जो प्रश्न पूछा गया वन लाइनर थे। जो आपको याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो आप आगे बढ़ो। यहाँ पर लोगों के समय बहुत ज़्यादा सेव कर रखा है, यहाँ से समय लोगों को बहुत बचे। जबकि मैथ और रीजनिंग के ऊपर इतने लंबे लंबे सवाल थे जो पहले के एग्जामों में होते थे कि एक लाइन में प्रश्न पूछा जा रहा है, एक लाइन में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जा रहे हैं। पर यहाँ पर रीजनिंग के भी लंबे लंबे लाइन्स है, इसे पढ़ने में समय लगते हैं। तो यहाँ पर वैसे कैंडिडेट जो अपने बेस्ट देने के बाद 29 क्वेश्चन के आसपास लोगों ने सॉल्व किया। अब यहाँ पर ये भी मैं मानता हूँ कि यहाँ से मैथ में लगभग जल्दबाजी में या कुछ डेटा एरर की वजह से 2 प्रश्न गलत हो सकते हैं। रीजनिंग में भी मैं मानता हूँ कि 2 प्रश्न गलत हो सकते हैं। तो मैथ और रीजनिंग में कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हैं? 4 क्वेश्चन लोग गलत कर रहे हैं। अब मान लेते हैं जल्दबाजी में 36 प्रश्न को अटेम्प्ट लेने में यहाँ पर 2-3 गलत और मान के चलता हूँ कि 2-3 गलत और लोगों ने किया होगा ज़्यादातर। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो बात आएगी सीए वाले पोस्ट के लिए, तो एक सीट के ऊपर एक ही कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ जैसे कुछ जोन में 2 पोस्ट हैं, कुछ जोन में 18 पोस्ट हैं, तो वहाँ पर तो चीज़ें अलग तरीके से वर्क करने वाली है। पर यहाँ पर जो चीज़ें वर्क करेगी तो यहाँ पर वैसे कैंडिडेट ज़्यादा चांसेस होंगे जिनके स्कोर, जिन्होंने अटेम्प्ट 93 के समथिंग आसानी से लिया। जैसे यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में बात करें तो 93 क्वेश्चन कुछ कैंडिडेट ने आसानी से अटेम्प्ट लिया। सारे कैंडिडेट ने अटेम्प्ट 93 नहीं लिया, पर कुछ कैंडिडेट ने आसानी से 93 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट लिया, जहां पर हम मान के चलते कि यहाँ पर लगभग 6 क्वेश्चन के आसपास ये गलत करेंगे तो यहाँ पर हम लगभग 89-90 के आसपास आसानी से सही क्या होगा। पर ये कैंडिडेट कुछ ही हैं, ज़्यादा नहीं है। हो सकते हैं कि 100 कैंडिडेट हो जाए, हो सकते हैं कि 200 हो जाए, एग्जैक्ट हमें जानकारी नहीं। ये चीज़ें हम लोग जब कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे, सेपरेट वीडियो बात करेंगे, वहाँ पर हम इन टॉपिक के ऊपर ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं कितने कैंडिडेट होंगे। वहाँ पर ये चीज़ें वहाँ पर जब डेप्थ में देखा जाएगा कि कितने कैंडिडेट आ सकते हैं। पुराने रिजल्ट में देखा जाएगा कि वहाँ पर कितने कैंडिडेट इतने स्कोर के बीच में आ जाते थे। तो उसी बेस के ऊपर यहाँ पर एक माना जाएगा, ओवरऑल आइडिया लिया जाएगा जिससे 8 टाइम्स में कितना कट ऑफ, यानी कट ऑफ होता क्या, कट ऑफ यही होता है कि कट ऑफ एक मिनिमम से मिनिमम स्कोर के ऊपर जो क्राइटेरिया, जैसे एसएम के लिए 8 गुना रिजल्ट देना है, यानी 8 गुना मान लेते हैं सीट 10 है और लगभग 8 टाइम्स रिजल्ट देना, 80 कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। और इन 80 कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए किस वो मिनिमम नंबर कौन सा है जिससे ये 80 कैंडिडेट आ जाए, बस यही होता है कट ऑफ। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड पेपर में आप देखोगे तो सेकंड दिन उसी दिन शिफ्ट 2 में 9 मई के एग्जाम के आप देखोगे तो यहाँ पर लोगों की चीज़ें थोड़ा सा गड़बड़ होती चली गई। मैथ्स और रीजनिंग लगभग उतने अच्छे से लोगों ने अटेम्प्ट नहीं लिया, पर फिर भी कुछ कैंडिडेट थे जो 28 के आसपास। और जो ओवरऑल बात करोगे जो जनरल कैंडिडेट है वहाँ पर जिनके ऊपर यहाँ से जो स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट जैसे पोस्ट है जो कट ऑफ देखे जाते हैं, एक एवरेज कैंडिडेट जिन्होंने ज़्यादातर स्कोर किया है। और यहाँ पर एक चीज़ और कट ऑफ फैक्टर नंबर
थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं कि ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के ऊपर एप्टीट्यूड टेस्ट है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो स्कोर तो 72 में बहुत ज़्यादा कर रखा, पर यहाँ पर इनसे एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं क्लियर कर पाते। वैसे स्थिति में इनके वैसे कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो 77-79 के आसपास भी स्कोर कर रखा होगा, वे भी बाहर होंगे। ये जो बेस माना है, मैंने जनरल को बेस मान के बता रहा हूं। बाकी कैटेगरी में यहाँ पर जो एवरेज गुड अटेम्प्ट है ये घट जाएंगे, पर यहाँ पर जनरल की बात करें 77 से 79 के बीच में शिफ्ट 2 यानी कल के दिन 9 मई के दिन आपने एग्ज़ाम दे रखा है, शिफ्ट 2 में आपने एग्ज़ाम दे रखा है, यदि 77 के और 79 के बीच में आ रहे हैं तो आप 8 टाइम्स के लिए पूरी तरह से श्योर रहें कि आपका 8 टाइम्स में कॉल आ जाएंगे। अब जब हम बात करेंगे आने वाले जो जोन वाइज हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे, वहाँ पर हम चीज़ें अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास पूरा समय होगा, हमारे पास सारे डेटा होंगे, उसी जोन के रिलेटेड डेटा होंगे। अब यहाँ पर उसी जोन के हिसाब से बात करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर समझ में आएंगे। और उसी दिन के शिफ्ट 2 की बात करें तो 88 क्वेश्चन के आसपास लोग बेस्ट अटेम्प्ट माना जाएगा। 88 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ले रखा, बहुत ज़्यादा बेहतरीन आपने अटेम्प्ट ले रखा है। फाइनल सिलेक्शन की बात आएगी तो वहाँ पर चीज़ें अलग तरीके से वर्क करेंगे। और डॉक्यूमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जो बात कॉल करने की बात आएगी, यहाँ पर 8 टाइम्स कॉल करना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा राहत आपको मिलेगा और मौका भी रहेगा कि जिससे जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे, यहाँ पर तो स्कोर बहुत ज़्यादा कर रखे हैं, यहाँ पर स्कोर इनका लगभग 80 के आसपास है, स्कोर 84 के आसपास है, यहाँ किसी का स्कोर 83 के आसपास है। ऐसे कैंडिडेट तो बहुत ज़्यादा होंगे, पर यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट भी बाहर भी होंगे जो एप्टीट्यूड टेस्ट में 30% का जो क्राइटेरिया है ये ना कर पाए, यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाए। उसके बाद अगले दिन के शिफ्ट में देखोगे आप 10 मई के मॉर्निंग के शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में भी देखोगे तो लगभग सिमिलर रहा। 91 क्वेश्चन बेस्ट अटेम्प्ट लगभग जिन्होंने अटेम्प्ट लिया, और वैसे 91 के आसपास आसानी से किए जा सकते थे, पर यहाँ पर बेस्ट एक एवरेज अटेम्प्ट माना जाए लगभग, तो यहाँ 80 क्वेश्चन के आसपास लोगों ने अटेम्प्ट लिया। ज़्यादातर कैंडिडेट ये वाले हैं, ये कैंडिडेट बहुत कम है। अब ये कैंडिडेट की संख्या नंबर हमें एग्जैक्ट जानकारी जब कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे वहाँ पर ही निकल कर आएंगे। अभी के लिए यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर हमने वर्क नहीं किया कि कितने कैंडिडेट ऐसे निकल कर आएंगे। अब ये चीज़ के ऊपर वर्क करने के लिए पुराने रिजल्ट को देखना पड़ेगा, वहाँ से कितने ऐसे कैंडिडेट आते हैं जो इतने स्कोर कर सकते हैं, उसी परसेंटेज के आसपास पुराने जो रिजल्ट में जितने कैंडिडेट होते हैं, कितने कैंडिडेट हायर स्कोर कर सकते हैं इस तरह के पेपर में, उसी से एक आइडिया लगाया जाएगा। बस एक ओवरऑल आइडिया होगा। हो सकते हैं चीज़ें 80% तो वो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि चीज़ें सही होंगे, 20% के गलत होंगे, क्योंकि कुछ आंकड़े एग्जैक्ट नहीं दिए जा सकते, कुछ गलत होंगे ही होंगे। अब बात कर लेते हैं कितने स्कोर वाले सेफ है। आगे बढ़ने से चीज़ें एक चीज़ और लगातार कमेंट आ रहे थे, ये किस बेस के ऊपर निकाला है, तो लोगों का जो बेस थे सभी लोगों ने एक ओवरऑल जो जितने कैंडिडेट लोगों को एक्सपीरियंस अपना बताते हैं वैसे कैंडिडेट के ऊपर बेस्ट ये चीज़ें बताए लोगों ने। पर मैंने यहाँ पर कोशिश ये किया है कि वैसे कैंडिडेट जो कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको दिखते नहीं मिलेंगे, कि जो कमेंट कर रहे हो, जो पब्लिकली अपने स्कोर बता रहे हो, किस तरह का पेपर था, ये चीज़ें बता रहे हो, मैंने वैसे कैंडिडेट कंसिडर किया जो एग्ज़ाम देकर आए और एग्ज़ाम दे के आने के बाद अपना प्रिपरेशन किया। हाँ, उनको पता है कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया और आगे के जो काम है, आगे के जो उनकी एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में लग जाते हैं। वैसे कैंडिडेट के डेटा के कंसीडर ज़्यादा बेटर समझा मैंने, और इसलिए समझा कि बेटर कि वैसे कैंडिडेट से हमें चीज़ें एग्जैक्ट निकल कर आते हैं, एग्जैक्ट हमें जानकारी मिल पाता है कि कितने स्कोर वाले कैंडिडेट यहाँ पर इस पेपर में स्कोर किए जा सकते थे। उसी बेस के ऊपर हमने यहाँ पर बताया कि बेस्ट अटेम्प्ट यहाँ रहा। वैसे कैंडिडेट का स्कोर बता रहा हूँ, वैसे कैंडिडेट का नहीं जो आपको हमेशा किसी न किसी चैनल के ऊपर लगातार कमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वैसे कैंडिडेट के यहाँ पर स्कोर मैंने कंसीडर नहीं किया है, और यहाँ पर उनका एवरेज गुड अटेम्प्ट लगभग 77 से 79 के बीच में, शिफ्ट 2 का पेपर 77 से 79 के बीच में 88 क्वेश्चन बेस्ट अटेम्प्ट रहा। यानी इनका ओवरऑल स्कोर देखोगे आप, 88 में 5 गलत भी मान लेते हो, 5 गलत हुए लगभग 383 आ जाएगा, कुछ नेगेटिव आप माइनस कर लेते हो, लगभग 81 के समथिंग स्कोर आ रहे हैं। यानी ओवरऑल कहा जाए लगभग 68% के समथिंग, यानी पुराने कट ऑफ आप जो देख रहे थे, जहां पर मैंने आपको एक एवरेज स्कोर 2016 में बताई थी कि लोगों ने कितना किया, उसके बेस के ऊपर भी बात करें तो लोग आसानी से 68% के आसपास स्कोर किया है।
लोगों ने आसानी से 68% के आसपास स्कोर इस एग्ज़ाम में किया है, आसानी से। यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं है। लोग मैथ और रीजनिंग के ऊपर इतना उनको पता था कि मैथ रीजनिंग से प्रश्न आएंगे, किसी भी तरह का प्रश्न पूछे जाएंगे, पर यहाँ पर 26 प्रश्न 28 प्रश्न आसानी से अटेम्प्ट किए जा सकते थे। अब इसमें एक दो गलत आप मान के चल रहे हैं, अब यहाँ पर मैंने उस गलत को माइनस भी किया है, उसी बेस के ऊपर यहाँ पर हम लोगों ने बात किया। और जैसे हम लोग जोन वाइज बात करेंगे वहाँ पर क्लियर चीज़ें आपको क्यों, कैसे और क्यों ऐसा होगा वो एग्जैक्ट हम लोग उस वीडियो में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं सेफ का स्कोर के ऊपर, कौन सा कैंडिडेट यहाँ पर खुद को सेफ मान सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने वैसे कैंडिडेट आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं यदि आप जनरल में आते हैं, आप यूआर में आते हैं, ठीक है, आपके स्कोर लगभग 70% या 68 से लेकर 68% से लेकर 70% के बीच में है, तो सिर्फ आपको 8 टाइम्स के लिए श्योर रहें कि 8 टाइम्स में कॉल आ जाएंगे। जिनके स्कोर लगभग 72-73% चाहिए आपको फाइनल मेरिट के आने के लिए, या फिर आपके पास एक ऑप्शन बचता है एप्टीट्यूड टेस्ट में आप अपना स्कोर सुधारें। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, वहां पर आपका स्कोर मैक्सिमम लेकर आना पड़ेगा, जिससे आपको यहां पर जो 30% का स्कोर है मैक्सिमम आपको मिले। मैक्सिमम जो स्कोर मिलना है, जैसे यहां पर 30 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, जिसमें आपको कोशिश करना है कि 24 से 26 स्कोर आप एप्टीट्यूड टेस्ट में कर पाए, तब जाकर आपके फेवर में फाइनल मेरिट लिस्ट में बात बनेगी। यहाँ पर आपको मेहनत बढ़ जाएगा, आपको मेहनत थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर आपने स्कोर आपके थोड़े से कम है, 70-68% है, तो यहाँ पर टेंशन लेने की बात नहीं है। पर जब आगे की बात आएंगे और कुछ जोन में ये वेरिएशन अपर हैंड पर रहेगा। जैसे कोलकाता जोन की बात करें तो वहाँ पर लगभग आपको 75% 73% के आसपास आपके स्कोर हैं। जनरल के लिए 73-75% के 4% के आसपास आपका स्कोर है, तब भी जाकर काम बनेगा। यानी 73-74% मतलब लगभग 86-87 के आसपास आपने स्कोर कर रखा है कोलकाता जैसे जोन में, तब जाकर चीज़ें आपके फेवर में रहेंगे। क्योंकि आप कोलकाता जैसे जोन की देखोगे तो यहाँ पर ऑन एवरेज लगभग आसानी से लोगों ने 93 के आसपास अटेम्प्ट लिया था, पर एक ऑन एवरेज भी बात करोगे तो 83 से लेकर 89 के आसपास स्कोर करने वाले भरे पड़े हैं। बहुत सारे कैंडिडेट मिल जाएंगे जो 83-89 के आसपास स्कोर किया है। तो इसी बेस के ऊपर कोलकाता में इस तरह की चीज़, यानी जैसे हम लोग जोन वाइज बात करेंगे वहाँ पर चीज़ें क्लियर करते जाऊँगा, पर अभी के लिए बस इतना एक ओवरऑल आइडिया ले लो आप। फिर उसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए बात करें तो यहाँ पर ओवरऑल बात कर रहा हूँ, किसी जोन के पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ओबीसी जैसे कैंडिडेट हैं, यहाँ पर यदि आपका स्कोर 67 से लेकर 69% के आसपास आपने किया है, हाँ फाइनल यहाँ पर बात करें आपको डॉक्यूमेंट कुछ जोन में ये जो 67% का क्राइटेरिया है ईडब्ल्यूएस के लिए, ये आपको आ जाएगा 66% के आसपास रहेंगे कुछ जोन में, नहीं तो मैक्सिमम जोन में 67% से ऊपर ही रहने वाले। क्योंकि जितने भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है और उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर इस एग्ज़ाम में दिया है। ओबीसी वाले तो इतना एक्सलेंट परफॉर्मेंस दिया है कि इनके कट ऑफ ज़्यादा ही जाने के चांसेस है, 69 से ऊपर ही रहेगा। जनरल से पॉइंट कुछ में आपको कम रहेंगे, 8 टाइम्स में तो बहुत कम रहेगा मार्जिन, पर जब बात आएगी आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए वहाँ पर मार्जिन 0.5 या 0.6 के समथिंग मार्जिन रहेगा फाइनल सिलेक्शन में। इससे ज़्यादा मार्जिन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं SC/ST के लिए। तो SC/ST के लिए जिन्होंने SC/ST के लिए, अगले पेज पर आ जाता हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ नज़र आ रहा है। SC/ST के लिए बात करें तो यहाँ पर कैंडिडेट वैसे कैंडिडेट जिन्होंने स्कोर अपना परफॉर्मेंस कम से कम 64% के आसपास आपने दिया है, आपका 64% के आसपास आपके स्कोर आ रहे हैं, तो यहाँ पर 8 टाइम्स के लिए बेफिक्र रहें कि 8 टाइम्स से आपका कॉल आ जाएगा। फाइनल मेरिट के ऊपर मैं नहीं कहूँगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट पर नाम आएगा या नहीं आएगा, पर यहाँ पर जो 64% के आसपास आपने स्कोर किया, 64% के मतलब लगभग आपके स्कोर होने चाहिए 76 के आसपास, 76-77 आपने स्कोर कर रखा, 76-77 के बीच में आपने स्कोर कर रखा, या थोड़े से कम है 64, थोड़े से कम, ज़्यादा इससे कम नहीं, इससे थोड़े से कम है, तब जाकर यानी 62% के आसपास भी रहेगा। तो SC/ST में आपका कॉल 8 टाइम्स में आ जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन के ऊपर डाउट रहेगा, फाइनल सिलेक्शन के ऊपर
जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या रहेगा। पर अभी के लिए जो डॉक्यूमेंट कॉल की बात करें 8 टाइम्स में, यहाँ पर आपको कॉल इतने स्कोर पर आ जाएंगे। कुछ जोन में ये ज़्यादा रहेगा, कुछ जोन में ये और कम होंगे, कुछ जोन में यहाँ पर लगभग 60% के आसपास भी SC/ST के काम चल जाएगा, जिन्होंने 60% के आसपास यानी 70 के आसपास भी स्कोर कर रखा होगा। कुछ जोन में ये काम चल जाएंगे SC/ST कैटेगरी में, बाकी कैटेगरी में काम नहीं चलेगा। जिनको लगता है कि यहाँ पर एग्जैक्ट हम लोग जोन वाइज ही बात करेंगे तब हमें क्लियर समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जैसे हम लोग जोन वाइज बात करते हैं वहाँ पर हम चीज़ें बहुत अच्छे से समझेंगे, जहाँ पर किस क्यों कैसे आओगे, इतना कट ऑफ क्यों जाएगा, एग्जैक्ट एक वैलिड रीज़न के साथ मैं बताऊँगा, और जिससे आपको क्लियर समझ में आएंगे और आप भी एक निश्चिंत हो जाएंगे कि यहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या ना होगा, या आने वाले नेक्स्ट स्टेप के लिए वहाँ पर होंगे या नहीं होंगे, ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।